ये कहानी एक साधारण किसान रघुवीर के संघर्ष की है, जो गरीबी, कर्ज और सामाजिक विषमताओं से जूझते हुए न केवल अपनी खुद की जिंदगी बदलता है, बल्कि हजारों किसानों के जीवन को भी नई दिशा देता है। रघुवीर का संघर्ष एक व्यक्ति के हौसले, दृढ़ संकल्प और अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी है, जो छोटे कदमों से शुरू होती है लेकिन एक बड़े आंदोलन में बदल जाती है। रघुवीर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसके पिता के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वे खेती करते थे। गांव के अन्य किसानों की तरह रघुवीर का परिवार भी कृषि पर निर्भर था। लेकिन बारिश की अनिश्चितता, बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण और सरकार की नीतियों के अभाव में उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती गई। जब रघुवीर बड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसके पिता साहूकार के कर्ज में डूबे हुए हैं और परिवार की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसकी शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि परिवार के पास पैसे नहीं थे। कई बार उसे और उसके परिवार को भूखा सोना पड़ता था। गांव के अन्य किसान भी इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। सबके पास जमीन थी, लेकिन उनके पास उस जमीन से कुछ पाने का साधन नहीं था। कर्ज एक ऐसी समस्या थी जिसने रघुवीर और उसके जैसे हजारों किसानों को अपने जाल में फंसा रखा था। साहूकार ऊंची ब्याज दरों पर पैसे उधार देते थे, और जब किसान उसे चुका नहीं पाते थे तो उनकी जमीनें छीन ली जाती थीं। रघुवीर ने अपने कई दोस्तों और रिश्तेदारों को इसी जाल में फंसते और अपनी जमीनें गंवाते देखा। उसके गांव में हर साल किसान आत्महत्याएं बढ़ती जा रही थीं। रघुवीर के मन में आक्रोश था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इन परिस्थितियों से कैसे निकला जाए। उसने कई बार सोचा कि वह भी शहर चला जाए और मजदूरी करने लगे, लेकिन अपने परिवार और गांव की जमीन को छोड़ने का विचार उसे अंदर से तोड़ देता था। परिवर्तन की शुरुआत एक दिन रघुवीर को एक कृषि विशेषज्ञ से मिलने का अवसर मिला, जो गांव में एक सरकारी योजना के तहत किसानों को जागरूक करने आए थे। उस विशेषज्ञ ने रघुवीर से कहा कि सिर्फ परंपरागत खेती के भरोसे ना रहकर, अगर वह आधुनिक तकनीकों, जैविक खेती और जल संवर्धन के तरीकों को अपनाए, तो उसकी उपज बढ़ सकती है। रघुवीर ने इस पर गहराई से सोचना शुरू किया। उसने अपने परिवार से सलाह ली और नई तकनीकों को अपनाने का फैसला किया। उसने अपनी जमीन पर जैविक खादों का इस्तेमाल करना शुरू किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाई और फसल चक्र की जानकारी ली। इसके अलावा उसने कृषि सहकारी समितियों से जुड़कर बिचौलियों के बजाय सीधे बाजार में अपनी फसलें बेचने का निर्णय लिया। पहली सफलता रघुवीर की मेहनत रंग लाई। पहली बार उसने इतनी अच्छी फसल उगाई कि न केवल उसने अपने घर का कर्ज चुकाया, बल्कि उसके पास बचत भी हुई। उसकी सफलता ने पूरे गांव में आशा की नई किरण पैदा कर दी। बाकी किसानों ने भी रघुवीर से नई खेती की तकनीकें सीखनी शुरू की। रघुवीर ने महसूस किया कि अकेले उसकी सफलता से कुछ नहीं होगा, जब तक कि गांव के बाकी किसान भी इन तरीकों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव न लाएं। उसने गांव के अन्य किसानों को संगठित करना शुरू किया और उन्हें सहकारी समितियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव आने लगा। अब किसानों को कर्ज से राहत मिलने लगी और उनकी फसलें सीधा बाजार तक पहुंचने लगीं। किसान संगठन का गठन रघुवीर की सफलता सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रही। अन्य गांवों के किसान भी उससे मिलने आने लगे और उसकी तकनीकों और तरीकों को अपनाने लगे। लेकिन रघुवीर ने देखा कि समस्याएं सिर्फ खेती की नहीं थीं, बल्कि यह एक पूरी व्यवस्था का दोष था, जिसमें किसान सबसे निचले पायदान पर थे। उसने किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उसने अपने जैसे संघर्षशील किसानों को संगठित किया और एक किसान संगठन की नींव रखी, जिसका उद्देश्य किसानों के हक के लिए आवाज उठाना था। यह संगठन धीरे धीरे बड़ा होने लगा और राज्य भर में फैल गया। आंदोलन की शुरुआत किसान संगठन ने राज्य और केंद्र सरकार से मांग की कि किसानों को कर्ज माफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य और सिंचाई के बेहतर साधन मुहैया कराए जाएं। लेकिन सरकार ने किसानों की मांगों को नजरअंदाज किया। इस पर रघुवीर और उसके संगठन ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। हजारों किसान राजधानी की ओर मार्च करने लगे। रघुवीर का नेतृत्व अब एक बड़े किसान आंदोलन में बदल गया था। उसने अहिंसक प्रदर्शन और धरनों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया। उसकी मांगें साफ थीं। किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिले, कर्ज से राहत मिले और खेती के लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति हो। राष्ट्रीय आंदोलन और जीत रघुवीर का आंदोलन अब सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहा, कि राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया। देश भर के किसान रघुवीर के नेतृत्व में एकजुट हो गए।
कई महीनों के संघर्ष और धरनों के बाद सरकार को किसानों की मांगों के आगे झुकना पड़ा। सरकार ने कर्ज माफी की घोषणा की, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए गए और सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया। रघुवीर की विरासत। रघुवीर की कहानी एक साधारण किसान से शुरू होती है, जो अपने जीवन में अनगिनत संघर्षों से गुजरता है लेकिन हार नहीं मानता। उसकी मेहनत, साहस और नेतृत्व ने न केवल उसके गांव बल्कि पूरे देश के किसानों की जिंदगी बदल दी। उसने ये साबित किया कि अगर कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े, तो वह न केवल अपनी बल्कि लाखों लोगों की किस्मत बदल सकता है। रघुवीर की विरासत आज भी हर संघर्षशील किसान के दिल में जीवित है। उसका संघर्ष हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद की किरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की अपडेट सबसे पहले मिले। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।